नमस्ते फ्रेंड्स। मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो सुबह ही उठते ही मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो मैं भी बच्चे लोग का स्कूल भेज दी हूँ, नाश्ता वगैरह बना के उन लोग को लंच भी दे दी, वो लोग खा भी लिए हैं। उसके बाद मेरा जो मेन काम है उन लोग के जाने के बाद ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे भी ना मैं टंगने में रखती हूँ, सारे गंदे कपड़े रखती हूँ। तो मैं देख लेती हूँ कौन कपड़ा धोना है नहीं धोना है, वो निकाल लेती हूँ। तो मैं कपड़े सारे निकाल ली थी धोने का, और चूल्हा भी था, मैं शाम को चूल्हा जलाई थी तो चूल्हा भी बाहर कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर ना यहाँ पे मैं धोने का कपड़ा अलग रख लूँगी, क्योंकि इतना तो सुबह को मुझे जितना रहता है, एक बार तो सुबह मुझे चेक करना ही पड़ता है क्या क्या धोना है नहीं धोना है। और यहाँ देख सकते हैं ये चप्पल स्टैंड में क्या हाल करके रखा है मेरे बच्चे लोग। ये लोग रोज़ स्कूल से आते हैं, जैसे तैसे रख देते हैं और जाते समय भी जैसे तैसे निकाल के फेंक फाक के चले जाते हैं। तो फिर यहाँ मैं लग गई थी जूता सरियाने में। कुछ कुछ जूते अच्छे हैं, कुछ कुछ थोड़ा बहुत ख़राब है, तो देखती हूँ कुछ जूते को फेंकना भी है और कुछ जूते अच्छे भी हैं। ज़्यादा अच्छे ही हैं, एक दो ही ख़राब है, जो कि मैं बाद में जब मैं फुर्सत में मैं सारे जूते को अच्छे से सरिया सरिया के रख दूँगी। और कपड़े भी ऊपर में टंगना है ना, तो नीचे एक दो कपड़े भी गिर जाते हैं, तो ये सभी सारे कपड़े धोने ही का है। और ये जो कुछ साफ भी कपड़े मैं रख देती हूँ और कुछ गंदे भी कपड़े भी थे, तो जो जो मिलते हैं मुझे वो मैं साइड कर देती हूँ। और या मैं जूता वगैरह तो सरिया के रख देती हूँ। लेकिन जानते हैं क्या, एक बच्चे का मेरा 3-4 जूता हो गया है ना, इतना ना क्या बताएं। तो रखने का जगह नहीं, देख सकते ये ना चप्पल स्टैंड भी ऊपर से टूट गया है। तो मैं लेकिन ना जब मैं चप्पल स्टैंड ली थी ना, तब मैं लोहा वाला रहता है ना, वो वही देख रही थी। लेकिन जो होते हैं ना दुकानदारों, मेरे ब्रांड वॉश कर दिए कि आप ये लोहा का लीजिएगा, पैप वगैरह सड़ जाएगा, ऐसे वैसे करके। तो मैं प्लास्टिक का ही ले ली थी, तो ये भी टूट टूट गया। इससे अच्छा मैं वही ले ली थी। उसके बाद मैं धोने का कपड़ा अलग कर दी हूँ, जूता चप्पल साफ कर ली। उसके बाद फिर देखिए अंदर का भी वही हाल करके रखे हैं मेरे बच्चे लोग। तो यहाँ फिर देख सकते हैं स्टडी टेबल भी बेड पे है। सारे लोग ना जल्दी जल्दी में रहते हैं ना, तो इधर उधर सारा सामान फेंक फाक के चले जाते। कितना मैं समझाती हूँ, लेकिन बच्चे हैं समझते नहीं हैं। तो फिर यहाँ मैं सारे अच्छे से सरिया के रख लूँगी। उसके बाद फिर ना उन लोग आने से पहले सारा काम निपटा लूँगी, वरना फिर उन लोग आके तो यही कर देते हैं। तो जिनके घर में बच्चे लोग हैं उन लोगों को तो पता होगा कि बच्चे लोग क्या करते हैं। तो फिर यहाँ उन लोग को बुक वुक भी इधर उधर किया हुआ था, तो मैं सारे बुक वुक भी अच्छे से सरिया के रख दूँगी। और ये शिवांश का स्टडी टेबल है, वो भी मैं नीचे कर दूँगी। वैसे छोटा सा जगह है, तो सारा एडजस्ट करके मैं सारे सामान को रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अंदर में पूरा सरिया वगैरह हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, बाहर आई थी। तो मैं ना कपड़े तो धो ली थी, हाथ ही से मैं सारा कपड़े धो ली थी। तो लेकिन मैं यहाँ पे ड्राई करने के लिए डाल दी थी, क्योंकि अभी मौसम देख रहे हैं ना, ठंडा गरम कर रहा है। लेकिन अभी कभी तो कुछ दिनों से काफ़ी ठंडा है। तो मैं सारे यहाँ सारे कपड़े जो धोई थी मैं सारे ड्राई हो गए हैं। तो मैं इसे जाके बाहर में पसार दूँगी। तो वैसे मैं तो ऊपर में जाती थी पसारने के लिए, लेकिन अब धूप थोड़ा हल्का कड़ाही करने लगा है, तो इसलिए मैं बाहर में भी एक टंगना बना ली हूँ, जो कि मैं बाहर में भी कपड़े पसार लेती हूँ। वैसे तो बाहर में रहता है ना बगल ही में टंगना, तो आराम हो जाता है, तुरंत निकल के पसार देती हूँ। फिर भी मैं स्पेशली जाऊँगी, ऊपर जाऊँगी, फिर वहाँ से मैं कपड़ा पसार के आऊँगी जाऊँगी, इससे थोड़ा समय बचता है। तो फिर भी यहाँ जितने सारे मेरे कपड़े थे, वैसे तो अभी फ़िलहाल मैं रेगुलर हाथ ही से धो ले रही हूँ कपड़े। और वैसा रहता है तो हाथ से धो के मैं ड्राई कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे फिर मैं सारे कपड़े को पसार लेती हूँ। और जानते हैं ना, और मौसम तो खोल दिया है, अच्छे से खोला है, तो इसी वजह से शायद ज़्यादा ठंड लग रहा है, क्या पता नहीं। तो बादल तो बिल्कुल नहीं है, तो मुझे तो लगता है बादल खोला है, इसी वजह से ठंड काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो फिर ना यहाँ थोड़े से कपड़े थे, ज़्यादा थे नहीं, और एक दो कपड़े अच्छे कपड़े में निकाली थी, वो मैं साइड कर दी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन। किचन आई थी मैं यहाँ पे। इतना सारा मैं काम करने के बाद थोड़ा थक गई थी, मैं सोचा चलो मैं नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। तो फिर मेरे पास यहाँ क्या था, चाय और चूड़ा था। तो मैं चाय और चूड़ा थोड़ा सा खा लूँगी, थोड़ा सा मेरा नाश्ता हो जाता है। उसके बाद फिर मैं नहा धोवा के खाना बनाने में लग जाऊँगी। वैसे तो मेरा और भी काम बाकी है, ये धोने का पोंछने का ये सब तो बाकी ही था। तो मैं धो ली थी, पोंछ ली थी, सब सारा काम मैं कर ली थी। उसके बाद नहा धोवा के हो गई थी रेडी। तो मैं रेडी हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड जी कल सब्ज़ी लाए थे। बहुत लाते हैं ना मेरे हस्बैंड जी, एक ही बार बहुत सारा सब्ज़ी ले आते हैं, और नहीं लाते तो घर में कुछ भी सब्ज़ी नहीं रहता है। तो देख सकते हैं फ्रिज पूरा भरा हुआ है सब्ज़ी से। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ क्या है नहीं है। तो फिर मैं निकाली थी ये
बैगन निकाली थी और आलू निकाली थी और धनिया पत्ता और टमाटर एक ही साथ निकाल ली हूँ, फिर बार बार निकालना ना पड़े। तो लेकिन बैगन था ना, बैगन बहुत ही अच्छा वाला बैगन था। जो नहीं होता बैगन गल जाता है तुरंत, वैसा वाला बैगन था ना, तो अच्छा लगता है ऐसा बैगन। और कोई कोई बैगन ऐसा रहता है ना कि ना अब कितनों भी चलाओ गलता ही नहीं है। और यहाँ अलग से यहाँ आलू में रखी थी, तो कुछ थोड़ा सा आलू ले रही हूँ जितना सब्जी में यूज होगा। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा धूप लग रहा था, आंगन में धूप आता है सुबह सुबह। तो ठंड के दिन में तो मैं यहीं बैठे रहती हूँ। ये सुबह ही यहाँ 9:30 से 10:30 बजे तक यहाँ धूप पड़ता है। उसके बाद फिर धूप सीधा हो जाता है तो बीच वाले दरवाज़ा के पास पड़ता है। तो मैं दिन में 9:30 10 से लेके 2 बजे तक धूप रहता है मेरे आंगन में। तो मैं 10 से 2 बजे तक धूप ही में बैठी रहती हूँ, नहा धोवा के फिर यही करना रहता है। तो मैं भी धूप में बैठ के मैं ना काट रही थी बैगन। तुम जानते क्या, लाइट पड़ जा रहा था, ये तो वीडियो बिल्कुल नहीं बन रहा था, पूरा धूप था ना। अभी भी देख सकते हैं थोड़ा सा धूप है तो बिल्कुल भी मेरा वीडियो नहीं दिख बन रहा अच्छे से। तो इसलिए मैं दरवाज़ा को हल्का बंद कर दी थी और यहाँ पे मैं बैगन काटने लग गई थी। वैसे तो दरवाज़ा बंद करने का मन तो नहीं था क्योंकि ठंड लग रही थी काफ़ी और मैं स्वेटर भी नहीं पहनी थी। लेकिन मैं सोची चलो मैं वीडियो जब तक बनाती हूँ तब तक अभी कौन जाता है स्वेटर लाने और पहनने। तो मैं एक बैगन को आधा करके काट ली थी, उसके बाद फिर मैं दूसरा बैगन काटने में लग गई थी। और फिर मैं तो काट उठ लूँगी सब्ज़ी, उसके बाद मैं तो धूप ही में बैठूँगी आराम से 1 से 1.5 घंटे बैठूँगी क्योंकि मुझे धूप में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं लाइट पड़ रहा है, देख रहे हैं कैसा लग रहा है कि पूरा बड़ा वाला लाइट ही जल रहा है वैसा। उसके बाद मेरा उधर सब्जी उब्जी काटा उटा हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन। तो किचन आई थी, मैं कढ़ाई में डाल दी थी तेल और उसके बाद डाल दे रही हूँ प्याज। और यहाँ मैं प्याज वगैरह डाल ली हूँ। उसके बाद हल्का प्याज मर गया तो उसके बाद मैं डाल दी हूँ मसाला, भाई जो रेगुलर का मसाला होता है, वही मिर्च लहसुन काली मिर्च और जीरा, बस इतना ही मैं रेगुलर में मसाला पीसती हूँ। मैं ज़्यादा मसाला पीसती ही नहीं हूँ, हल्का, जितना हल्का रहता है उतना ही हल्के मसाला डालती हूँ। तो मैंने मसाला डाल दी थी, फिर वही डालना है नमक हल्दी, और ये तो मैं नमक डाल दी थी स्वाद अनुसार। और फिर यहाँ मैं डाल दूँगी हल्दी, फिर यहाँ मैं थोड़ा सा तो डाल दी थी हल्दी। और उसके बाद मैं मसाले को अच्छे से मिला लूँगी और फिर मैं डाल दूँगी टमाटर। इसी में मैं डाल दूँगी टमाटर, मसाला मेरा भुनता रहेगा और टमाटर भी थोड़ा भुन जाएगा। और फिर मैं सब्ज़ी भी डाल दी, अच्छे सब्ज़ी भी मेरा अच्छा से भुनेगा, टमाटर भी भुनेगा सारे। मैं टमाटर को भी सब्ज़ी में ही काट लूँगी। ऐसे ही जल्दी में जब रहते हैं ना ऐसा ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और सिंपल सब्ज़ी इतना टेस्ट लगता है ना, जो रोज़ के हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं ना जो रेगुलर बेसिस में, वैसे सब्ज़ी बहुत ही अच्छा लगता है, दाल चावल और सब्ज़ी। लेकिन मैं तो आज ना बिल्कुल भी दाल नहीं बनाने वाली हूँ, मैं तो आज सब्ज़ी ही और चावल ही चलेगा क्योंकि अभी कुछ दिनों से सब्ज़ी पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो ज़्यादा मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और चावल बच्चे लोग भी मेरे खा लेते हैं। मेरा छोटा वाला बेटा थोड़ा सा करता है लेकिन उससे भी मैं खिला देती हूँ, थोड़ा सा टाइम बच जाता है ना। तो फिर यहाँ मेरा सब्ज़ी बन गया था टेस्टी वाला आलू बैगन का सब्ज़ी, और ऊपर से मैं डाल देती धनिया पत्ता। देख सकते कितना टेस्टी सब्ज़ी लग रहा है। और चावल ही बनाई थी। और नाश्ता में तो बच्चे लोग को पराठा भुंजिया दी थी, तो वो लोग तो आएंगे तो एक ही बार अब चावल खाएंगे और सब्जी, और मैं भी चावल सब्जी ही खाऊंगी। तो यहाँ देख सकते मेरा चावल पहले ही बन गया है, तो अब मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब मैं करूँगी दिन भर आराम क्या करूँगी, चलाऊँगी मोबाइल। तो फिर उसके बाद आराम, मैं भी आप लोग बोल रहे थे मैं आराम करने वाली थी लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे, मेरे बच्चे लोग आ गए। फिर आए वो लोग, फिर उन लोग का जिद था कि चलिए मुझे शॉपिंग में ले जाना, क्योंकि शिवांश का जूता चाहिए था, वाइट वाला जूता और जैकेट। इन लोग को जैकेट भी चाहिए था, जूता भी चाहिए था। तो फिर मैं शाम को, देख सकते मेरा वीडियो कैसा आ रहा है, पूरा अंधेरा अंधेरा मेरा वीडियो आ रहा था। तो हम लोग चल दे रहे थे, हम शिवांश और छोटू, हम लोग जा रहे थे, बगली में था मॉल, हम लोग आ गए थे। तो यहाँ शिवांश का एक मैं ले दे रही थी जैकेट, शिवांश को ये जैकेट आया था, तो ये शिवांश के लिए एक जैकेट था और एक छोटू के लिए, दोनों के लिए मैं एक एक जैकेट ली थी। और शिवांश का ये जैकेट था ना अच्छा था, सॉफ्ट था, हल्का था। जानते भारी जो जैकेट था ना वो बच्चे लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो लोग ना पूरा अजीब फील करते, उन लोग सोचते कब खोल के फेंके, लेकिन ये बहुत ही हल्का वाला और अच्छे वाला सॉफ्ट वाला जैकेट था, तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। आने का रीज़न ये भी था कि ना मॉल में सेल लगा हुआ है, तो जैकेट वगैरह में 50% डिस्काउंट था। तो मैं सोचे चलो इस मौके का, मैं देखी थी कभी कि लगा हुआ है सेल, तो मैं भी सोचे चलो इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो और शिवांश को और भी स्कूल का जूता वगैरह मोजा वगैरह सारा घटा हुआ था, तो मैं सोचा चलो शाम को जाते हैं, सारा सामान खरीद के ले आते हैं। तो यहाँ पे फिर शिवांश के लिए ये जैकेट और छोटू के लिए रेड और ब्लैक कलर का एक जैकेट ले दी थी, तो मैं दोनों के लिए ले दी थी। उसके बाद फिर हम लोग
यहाँ से फिर निकलने लगे थे। मैं छोटू को बोली कि तुम उसको ट्राई करा दी थी मैं, लेकिन वीडियो बनाने के टाइम उसको बोली थी कि तुम भी पहन के ट्राई करो, वीडियो तेरा भी शूट कर देती हूँ। तो छोटू बोला नहीं मम्मा मैं बार बार नहीं पहनूंगा, तो वो नहीं पहना था। तो इसलिए शिवांशी का ऐसे वीडियो बना है। तो और मैं क्या ली थी, और मैं शिवांश और छोटू की जैकेट ली थी, और कुछ एक दो कुछ टी शर्ट वगैरह कुछ कुछ ले ली थी। तो जिसमें अच्छा सूट ये था ना, छूट थोड़ा 50% और डिस्काउंट जैकेट वगैरह में ही था, क्योंकि अब तो ऑफ सीजन होने वाला है ना। ऑफ सीजन में बोल रही अब तो ठंड कम होने वाली है ना, तो लास्ट लास्ट में लगता है सेल। तो फिर यहाँ से फिर हम लोग निकल दिए थे, जा रहे थे दूसरा दुकान जहाँ पे ये जितना उतना जो शिवांश के स्कूल का सारा सामान मिलता है, हम लोग वहाँ जा रहे थे, क्योंकि शिवांश को जूता चाहिए था। तो ब्लैक कलर का जूता नहीं था, शिवांश था लेकिन हल्का, जानते ही ना बच्चा लोग का ड्रामा, थोड़ा सा फट उठ जाता है, तो हल्का सा, तो नया चाहिए। तो वही शिवांश के नीचे से थोड़ा हल्का फट गया था, तो शिवांश को चाहिए था नया जूता। तो नया जूता चाहिए था, तो हम लोग यहाँ भी था लेकिन वैसा वाला नहीं था जैसा शिवांश को चाहिए था। तो फिर यहाँ हम लोग आ गए थे दूसरा वाली दुकान पे, और यहाँ शिवांश का देख सकते हैं ब्लैक कलर का जूता, जो कि शिवांश का बिल्कुल साइज में आ रहा था। वैसे तो अक्सर हम लोग शिवांश के लिए, शिवांश कभी जूता घट गया, कभी छोटू का घट गया, दोनों का कुछ ना कुछ तो घटता ही रहता है। तो फिर यहाँ पे फिर शिवांश को ट्राई करवा के फिर शिवांश के लिए एक जूता खरीदे थे, लेकिन इसका ना ब्लैक कलर का जूता नहीं था और वाइट कलर का मौजा नहीं था, लेकिन इस दुकान पे ना वाइट कलर का मौजा ख़त्म हो गया था। तो फिर हम लोग ले के चल गए थे घर फ्रेंड्स। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में।